राजस्थान की राजनीति के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई सवाल इस वक्त है तो वो है कि वसुंधरा राजे सिंधिया क्या बीजेपी के अंदर तूफान लाएंगी क्या महारानी जो हैं वो बीजेपी के अंदर कोई खलबली पैदा कर सकती हैं क्या बीजेपी की चिंता बढ़ा सकती हैं क्या? क्योंकि आपने भी देखा होगा कुछ दिनों से महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं उनकी बयानबाजी को लेकर है। लेकिन फिर एक काम ऐसा किया है वसुंधरा सिंधिया ने जिसको लेकर फिर से जो है वो चर्चा शुरू हो चुकी है। दरअसल मदन राठौड़ के जो पदभार ग्रहण समारोह थे उसकी बयानबाजी से लेकर और ओम प्रकाश माथुर जो सिक्किम के राज्यपाल हैं उनके जो अभिनंदन समारोह के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। सबसे प्रमुख अगर बातों की हम बात करें तो वो दो बातें थी कि उड़ान भले ही आप आसमान की रखिए लेकिन पैर हमेशा जमीन पर रहने चाहिए। और फिर कहा था मंच की तरफ इशारा करते हुए कि भाई साहब कुछ लोग हैं जिन्हें अगर पीतल की लौंग मिल जाए तो वो अपने आप को सर्राफ समझने लगते हैं। वहां तक तो ठीक था, खबरें छपी, कई जो है मीडिया चैनल्स में इसको लेकर तरह तरह की बातें आई। कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि ये जो वसुंधरा राजे ने बोला है ये उस नेता के लिए हो सकता है, कोई कह रहा है भजन लाल के लिए हो सकता है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए, कोई किसका नाम ले रहा था। बात थम चुकी थी। 3 तारीख की ये बात है। 3 सितंबर के दिन जो है वो अभिनंदन समारोह था ओम माथुर का। लेकिन उसके 5 दिन बाद अचानक रविवार के दिन यानी 8 तारीख को रविवार के दिन शाम को वसुंधरा राजे ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड की। ये रील्स थी और ये रील थी उस दिन की जिस दिन अभिनंदन समारोह था, जिसमें 2 रील जो हैं वो वसुंधरा राजे ने काट कर और अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड की है। एक वही है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें सोने की लौंग मिल जाए तो अपने आप को सर्राफ समझते हैं। दूसरा वही था कि आसमान की उड़ान रखो लेकिन पैर हमेशा जमीन पर रखो। अब इसको लेकर सवाल ये खड़ा होता है कि जब 3 तारीख के दिन वो बात हो चुकी थी, उसकी चर्चाएं भी हो चुकी थी, तो आखिर अचानक वसुंधरा राजे ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर ये पोस्ट क्यों अपलोड की, क्यों फिर से याद दिलाने की कोशिश की? वसुंधरा राजे किस पर इशारा करना चाहती हैं? क्या अब इसको लेकर लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि क्या महारानी पार्टी के अंदर कोई खलबली पैदा कर सकती हैं क्या बीजेपी से बगावत कर सकती है? क्योंकि देखिए लोग हैं और लोग जो हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी नेता हो। लेकिन अगर नेता खुद ऐसा मौका देता हो, क्योंकि वसुंधरा राजे बार बार ऐसा मौका दे रही है कि लोग उनकी बातें करें। अब विपक्ष पर हमला है कि पक्ष पर हमला है? अब विपक्ष में तो किसी नेता को जो है वो ऐसा कोई पद मिला नहीं होगा जिसको पाकर वो अपने आप को सर्राफ समझ रहा होगा। मंच की तरफ इशारा था, अपने नेताओं के बीच में वो ये बात बोल रही थी। हो सकता है कि अपने में से ही किसी नेता पर तंज हो। लेकिन क्या राजस्थान में 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले महारानी कोई बड़ी बगावत खड़ी कर सकती हैं? कोई बड़ा मामला हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से रविवार के दिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो अभिनंदन समारोह था ओम माथुर का, उसमें जो रील थी उसे काट कर अपने इंस्टा पर फिर से अपलोड किया है। अब अपलोड होने के बाद लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि महारानी पार्टी से बगावत कर सकती हैं, महारानी बीजेपी के अंदर खलबली पैदा कर सकती हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर कौन नेता है जिसके लिए वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें सोने जो पीतल की लौंग मिल जाए तो अपने आप को सर्राफ समझने लगते हैं। सर्राफ कौन है जो आसमान की उड़ान रखता है लेकिन पैर जमीन पर नहीं रखता? क्या मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर जो है ये तंज था? ये बीजेपी वाले ज्यादा बता पाएंगे। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया की इन 2 बातों को लेकर अब लगातार उनकी चर्चा है। पार्टी के लोग इस बात को लेकर कुछ भी कहने से बचते हैं, तो दूसरी तरफ अगर विपक्ष के कुछ लोगों से हम ऑफ कैमरा बात करते हैं तो कई तरीके की वो बातें कहते हुए नजर आते हैं। देखना यह होगा कि वापस वसुंधरा राजे सिंधिया ने उसको अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है, किसकी तरफ इशारा है, किसे क्या मैसेज देना चाहती हैं? क्या महारानी जिस तरीके से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सीधा जयपुर से वो झालावाड़ जाती हैं, झालावाड़ से सवाई माधोपुर से वो धौलपुर जाती हैं, एक तरीके से वो ये भी मैसेज देने की कोशिश करती हैं पार्टी के अंदर कि मैं एक्टिव हूं। हालांकि उन्हें कोई पद मिला नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं बनी, उनके बेटे दुष्यंत सिंह को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली, सिर्फ वो एक सामान्य विधायक हैं। हालांकि वो पार्टी के राष्ट्रीय जो है उपाध्यक्ष भी हैं, लेकिन उपाध्यक्ष का जो पद होता है वो आप भी जानते हैं कि उस पद की क्या पावर होती है, क्या उसकी भूमिका होती है, वो बात अलग है। लेकिन सक्रिय राजनीति के अंदर उनके पास फिलहाल कोई पद नहीं है, वो सिर्फ एक विधायक है। अब वो क्या पार्टी को मैसेज देना चाहती हैं या फिर पार्टी के अंदर किसी नेता को वो कोई मैसेज देना चाहती हैं या फिर आला कमान को
आंख दिखाना चाहती हैं या फिर आला कमान की आंखों में ये दिखने की कोशिश कर रही हैं कि नहीं, मैं ठीक हूं, मैं अपना काम कर रही हूं और मैं एक्टिव हूं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो मैं बार बार कहता हूं बड़ी हार हुई है, उसमें एक फैक्टर ये भी है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी ने जो दरकिनार किया है, नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है। 11 सीटों पर राजस्थान के अंदर नुकसान हुआ है। पार्टी वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर किस तरीके से मैनेज करती है, उन्हें ये भी देखना होगा। और देखना ये होगा कि बार बार जो तंज महारानी कसती हैं, आने वाले समय में क्या बीजेपी के अंदर कोई बड़ा भूचाल आ सकता है। महेंद्र बांसवाड़ा, लोकमत हिंदी, जयपुर।